अगर आप कश्ती रानी के शौकीन हैं, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो फिर राफ्टिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एडवेंचर भी है, इसमें थ्रिल भी है और इसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर के साथ, ताकि आप किसी भी बड़े हादसे या नुकसान से बच सकें। नारान और बटाकुंडी के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। आप यहाँ पर ये बड़ी आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर अपने सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी की टीम के साथ, और अब हम इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जैकेट और हेलमेट ज़रूर पहनेंगे, ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में बचत हो सके। हमारी बोट पर आरडी आमिर रफीक साहब और यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर राना आसफ साहब मौजूद थे। इसमें आधी फीमेल्स थीं और आधे मेल थे। बोट वाले लड़के ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि चप्पू कैसे चलाने हैं और बोट को कंट्रोल कैसे करना है। हम बहुत एक्साइटेड थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। जबकि दूसरी बोट पर हमारे वाइस प्रिंसिपल वहीद अख्तर साहब खुद मौजूद थे, और इस बोट पर भी आधी फीमेल्स थीं और आधे मेल थे। सब लोग एंजॉय करने के साथ साथ डर भी रहे थे। बोट हल्का सा हचकोला खाती थी तो चीखों की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। हमारी तीसरी बोट, जिस पे सिर्फ मेल सवार थे, वो हमसे पहले जा चुकी थी। अगर आप भी राफ्टिंग एडवेंचर करना चाहते हैं तो अपने शूज़, अपने सॉक्स, अपना मोबाइल और अपना कीमती सामान पहले ही उतार कर बाहर रख दें, ताकि ये महफूज रह सके, क्योंकि बोट में पानी लाजमी आएगा, आपके कपड़े लाजमी भीगेंगे और जब हचकोले लगेंगे तो हो सकता है कि आपका सामान गिर जाए, इसलिए पहले ही उसको सेव कर लें। वीडियोस और पिक्चर्स के लिए आपका एक साथी बाहर होना चाहिए, वो बाहर से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकता है। वैसे तो जो बोट वाले हैं उनके पास प्रोफेशनल कैमरे और फोटोग्राफर मौजूद हैं। अगर आप उनसे ही बात करें तो वो 1500-2000 में पूरा पैकेज भी देते हैं। अगर आपने लाजमी अपने ही मोबाइल से वीडियो और तस्वीर बनानी है तो फिर उसको सेल्फी स्टिक पे लगाने की बजाय हाथ में मजबूती से पकड़ें, क्योंकि सेल्फी स्टिक पे लगाने से वो लाजमी पानी में गिर जाएगा। पानी यख ठंडा और लहरें बहुत तेज़ थीं। हम बिल्कुल दरमियान में जा चुके थे और एक दफ़ा तेज़ लहरों से टकराकर कश्ती जो घूमी तो सच पूछे हम भी घूम गए। एक दफ़ा तो तेज़ लहरों से टकराकर जो बोट ने खाए 3-4 हचकोले, तो एक मैम तो तकरीबन आधी पानी में थी। वो तो दूसरे लोगों ने जल्दी से उनको खींचा और वो गिरने से बच गईं। बोट वाला जानबूझकर हमें उस तरफ लेके जा रहा था जहां पर पानी ज़्यादा तेज़ था और लहरें ऊपर तक उठ रही थीं। 2-3 बार तो उसने बोट ऐसे घुमाई कि हमें लगा कि बस अब तो हम गए। किनारे पर पहुंचने से पहले ही बोट ने ऐसा हचकोला खाया कि आरडी साहब आधे से ज्यादा पानी में, और हमें लगा कि आरडी साहब तो समझो गए, और सब ने यकदम पकड़ के उनको जोर से खींचा तो शुक्र है बचत हो गई। हमने तो ये एडवेंचर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा।